शेयर बाजार कैसे काम करता है। 1600 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया भर में सोने, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले, रेशम और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के व्यापार के लिए सैकड़ों जहाजों को नियुक्त किया। लेकिन इस बड़े ऑपरेशन को चलाना सस्ता नहीं था। उनकी महंगी यात्राओं के लिए कंपनी ने निजी नागरिकों की ओर रुख किया, ऐसे व्यक्ति जो जहाजों के मुनाफे में हिस्से के बदले में यात्रा का समर्थन और पैसे का निवेश कर सकते हैं। इस अभ्यास ने कंपनी को और भी बड़ी यात्राएं करने की अनुमति दी, जिससे उनके और उनके जानकार निवेशकों दोनों के लिए लाभ में वृद्धि हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनजाने में इन शेयरों को पूरे महाद्वीप में कॉफी हाउस और शिपिंग बंदरगाहों को बेचकर दुनिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज का आविष्कार किया। हिंदीपीडिया में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और बेहतरीन जानकारीपूर्ण हिंदी वीडियो देखने के लिए हमारा सपोर्ट करें। तब से कंपनियां सभी प्रकार के व्यवसायों का समर्थन करने के लिए इच्छुक निवेशकों से धन एकत्र कर रही हैं। और आज शेयर बाजार में स्कूल, करियर और यहाँ तक कि पूरे टेलीविजन चैनल हैं जो इसे समझने के लिए समर्पित हैं। लेकिन आधुनिक समय का शेयर बाजार अपने मूल अवतार की तुलना में काफी अधिक जटिल है। तो कंपनियां और निवेशक आज बाजार का उपयोग कैसे करते हैं? आइए एक नई कंपनी की कल्पना करें जो खुद को बाजार में लॉन्च करने का फैसला करती है। पहले कंपनी खुद को बड़े निवेशकों के सामने पेश करेगी और अगर उन्हें लगता है कि कंपनी के पास क्षमता है, तब उन्हें वहां कंपनी में निवेश करने का पहला मौका मिलता है। इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश को बढ़ावा मिलता है। यह कंपनी को आधिकारिक सार्वजनिक बाजार में लॉन्च करता है, जहां कोई भी कंपनी या व्यक्ति जो मानता है कि कंपनी लाभदायक हो सकती है, स्टॉक खरीद सकता है। स्टॉक खरीदना उन निवेशकों को कंपनी में पार्शियल ओनरशिप देती है। उनका निवेश कंपनी को बढ़ने में मदद करता है और जैसे जैसे यह अधिक सफल होता है, अधिक खरीदार स्टॉक प्राइस में ग्रोथ देख सकते हैं और स्टॉक खरीदना शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे उन शेयरों की मांग बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी कीमत भी बढ़ती है। भविष्य के खरीदारों की लागत बढ़ जाती है और कंपनी के शेयरों का मूल्य जो पहले से ही जनता के पास है, बढ़ जाता है। कंपनी के लिए निवेश में यह वृद्धि नए प्रोजेक्ट्स को फंड करने में मदद करती है। यह बदले में कंपनी के मूल्य को बढ़ाता है। स्टॉक की कीमतों में वृद्धि से पता चलता है कि कितने लोग कंपनी में निवेश करने की इच्छा रखते हैं। हालांकि अगर किसी कारण से कोई कंपनी कम लाभदायक लगने लगे तो उल्टा हो सकता है। यदि निवेशकों को लगता है कि उनके स्टॉक की कीमत घट रही है, तो वे कंपनी के अपने मूल्य का बहुत अधिक नुकसान होने से पहले लाभ कमाने की उम्मीद के साथ अपने स्टॉक को बेच देंगे। जैसे जैसे अधिक से अधिक स्टॉक बेचे जाते हैं, शेयरों की मांग घटती जाती है, जिससे शेयर की कीमत गिरती है और इसके साथ कंपनी का बाजार मूल्य भी कम होता है। यह निवेशकों को उनके शेयर की कीमत में भारी नुकसान दिखा सकता है, जब तक कि कंपनी फिर से लाभदायक दिखना शुरू नहीं कर देती। आपूर्ति और मांग में यह उतार चढ़ाव कई चीजों से प्रभावित होता है। कीमतों में उतार चढ़ाव और सामग्री की लागत, उत्पादन तकनीक में बदलाव और उद्योग की लागत में बदलाव जैसे बाजार की ताकतों के प्रभावों के सामने कंपनियां शक्तिहीन हैं। निवेशक नेतृत्व में बदलाव, खराब प्रचार या देश में नए कानूनों या कंपनी की व्यावसायिक नीतियों में बदलाव जैसे कारकों के बारे में भी चिंतित हो सकते हैं। कई निवेशक घर, संपत्ति, मेडिकल इमरजेंसी, शादी के खर्च, अंतर्राष्ट्रीय छुट्टियों आदि के लिए अपने मूल्यवान शेयर बेच देते हैं। ये सभी चीजें बाजार में दिन प्रतिदिन उतार चढ़ाव का कारण बनती हैं, जिससे कंपनियां कम या ज्यादा लाभदायक दिख सकती हैं। और शेयर बाजार में जो कंपनी घाटे में दिखाई देती है, वह अक्सर निवेशकों को खो देती है
और बदले में शेयर बाजार में अपना मूल्य खो देती है। बाजार में मानवीय विश्वास आर्थिक उछाल से लेकर वित्तीय संकट तक सब कुछ ट्रिगर करने की शक्ति रखता है और उतार चढ़ाव को ट्रैक करना मुश्किल है। यही कारण है कि अधिकांश पेशेवर इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और रिलायबल कंपनीज में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। हालांकि कई विशेषज्ञ शेयर बाजार में आम आदमी को समझने और सफल होने में मदद करने के लिए लगातार उपकरण बना रहे हैं। ये उपकरण उन्हें इस अत्यधिक अप्रत्याशित प्रणाली में जीवित रहने और सफल होने में मदद करते हैं, जैसे निवेश ऐप्स, वेबिनार, किताबें इत्यादि। लेकिन शेयर बाजार अब सिर्फ अमीरों और ताकतवरों के लिए नहीं है। इंटरनेट के आगमन के साथ एक आम आदमी रोजमर्रा का निवेशक बन गया है। वे कई तरह से स्टॉक खरीद सकते हैं, जैसे कि एक बड़ा निवेशक खरीदता है। आज आप अपने घरों में आराम से बैठकर या यात्रा करते समय या कार्यालय में काम करते हुए स्टॉक खरीद सकते हैं। जितना अधिक लोग इस जटिल प्रणाली के बारे में खुद को शिक्षित करते हैं, वे शेयरों में व्यापार शुरू कर सकते हैं। शेयर बाजार एक आकर्षक साइड बिजनेस बन गया है। कंपनियों को ढूंढें और निवेश करना शुरू करें। पहला कदम एक विचार में निवेश करना है। तो आप अपना डीमैट खाता कब खोल रहे हैं? हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।